हेलो गाइस, आज की वीडियो में पिछले 2 दिनों की प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है। ये सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए पूरी वीडियो को सभी परीक्षार्थी ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? दोस्तों, ये है ऑप्शन डी, विवेक रामास्वामी। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने के दौर में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इसके पहले जैसा कि मालूम होगा कि निक्की हेली के बाद वे ऐसे दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। यहाँ यह जान लें कि निक्की हेली ने हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। तो अब ये दूसरे भारतवंशी हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। दोस्तों, विवेक रामास्वामी का जन्म 9 अगस्त 1985 को सिंसिनाटी, ओहायो, अमेरिका में ही हुआ था। उनके माता पिता भारतीय राज्य केरल से बिलोंग करते हैं, जो बाद में अमेरिका जा बसे थे। वर्तमान में विवेक स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में आरंभ हुआ है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। विदेश मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। दोस्तों, इसका आयोजन पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है, जो भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। वस्तुतः इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की सह मेजबानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर कर रहा है, ये ध्यान रहे। और इस डायलॉग में ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, भूटान, मालदीव, सिंगापुर और मैक्सिको सहित विभिन्न देशों के 44 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। आयोजन स्थल याद रखें, कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है? दोस्तों, ये है अजय बंगा, ऑप्शन डी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टरकार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। जी हां, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के लिए। दोस्तों, अजय पाल सिंह के बारे में जान लें कि वे एक भारतीय अमेरिकी हैं और इनका जन्म पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। ये एक सैन्य सिख परिवार से बिलोंग करती हैं और इनके पिता सेना में पोस्टेड थे जब ये पुणे में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, अजय बंगा वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक है। वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, वे जून 2023 में अपना पद छोड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। और ये ध्यान रहे कि मालपास, जो अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुना गया था। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे, किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 24 फरवरी। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के बारे में अधिक जानकारी और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रहे। महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लें कि देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 24 फरवरी 1944 को 1944 को पारित की गई थी। इसी तारीख यानी 24 फरवरी को चिन्हित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ यह भी आप ध्यान रखें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कहलाते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1964 को, 1 जनवरी 1964 को। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वे, और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, उनकी बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। दोस्तों, जैसा कि मालूम है 2023 में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और इसी के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस बैठक में G20 देशों, जो सदस्य देश हैं, उनके 500 प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इस बैठक में होने वाली चर्चाओं का उद्देश्य G20 फाइनेंस ट्रैक के विभिन्न वर्क स्ट्रीम के लिए एक स्पष्ट जनादेश प्राप्त करना है। तो बैठक का आयोजन कहाँ किया, इस पर आप ध्यान रखें। तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है।
निम्न में से किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, अफशां खान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय कनाडाई अफशां खान को पोषण अभियान, जो स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट है, इसका संयोजक नियुक्त किया है। दोस्तों ये जान लें कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने पत्रकारों को बताया कि स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए 65 देशों और 4 भारतीय राज्यों के नेतृत्व वाली एक पहल है। यहाँ यह जान लें कि अफशां खान 1989 में मोजाम्बिक, जो एक अफ्रीकी देश है, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के लिए काम आरंभ किया था और फिलहाल वह पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? जी हाँ, हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। वह देश कौन सा है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, पेरू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों पेरू में डेंगू के प्रकोप के कारण देश के उत्तरी, मध्य और दक्षिण पूर्वी भाग में वहां के 13 विभागों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार 2023 में अब तक 11,500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों इस महीने की शुरुआत में अर्थात फरवरी के ही आरंभ में पेरू का पड़ोसी देश जो बोलीविया है, जो साउथ अमेरिकी कंट्री है, वहां भी 6,800 से अधिक मामले आए सामने और 26 मौतों के बाद वहां पर भी स्वास्थ्य चेतावनी जारी कर दी गई है। ये आप याद रखें कि दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ की मुद्रा पेरुवाई न्यूवो सोल है, जो आमतौर पर सोल के नाम से जानी जाती है। समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों ये देश है सेशल्स, ऑप्शन डी। समुद्री सुरक्षा में मौजूदा सहयोग को बढ़ाने के लिए सूचना साझाकरण नेटवर्क का विस्तार करते हुए भारतीय नौसेना से संबद्ध IFC-IOR, जिसका विस्तार है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन यानी सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र, ने सेशल्स के क्षेत्रीय समन्वय संचालन केंद्र RCOC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य है समुद्री जागरूकता बढ़ाना, यानी समुद्र से संबंधित जो भी चीजें इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, सूचना साझा करना और विशेषज्ञता विकास की दिशा में दोनों केंद्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। IFC-IOR यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन की स्थापना 2018 में, याद रखें 2018 में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण के लिए की गई थी। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? दोस्तों यह है ऑप्शन सी, सिएटल। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके उत्तर पश्चिमी भाग में मौजूद शहर सिएटल जातिगत भेदभाव को खत्म करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। जान लें कि इस संदर्भ में सिएटल शहर के स्थानीय परिषद ने सिटी के भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति को भी शामिल करने के लिए वोटिंग की है। याद रहे कि अमेरिका के अंदर सिएटल काफी महत्वपूर्ण नगर है, यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है, अमेज़न का मुख्यालय भी यहीं है और दुनिया की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग का कार्यालय और उसकी जो फैक्ट्री है वो भी सिएटल में ही है। तो एक महत्वपूर्ण नगर है और यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब को बनाने की घोषणा की है? दोस्तों ये देश है सऊदी अरब, ऑप्शन ए। सऊदी अरब में न्यू मुरब्बा, जी हाँ न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है और इस सिटी को 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी शहर के बीच में मुकाब नाम की एक इमारत बनाई जानी है जिसकी ऊंचाई 400 मीटर होगी।
यह न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी 20 बिल्डिंगों के बराबर होगी। यह इतनी विशाल होगी। इसके सेंटर में एक बड़ा सर्किल टावर का भी निर्माण कराया जाना है। दोस्तों, न्यू मुरब्बा शहर में 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का फ्लोर स्पेस है और इसमें 1,04,000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। साथ ही 9,000 से ज्यादा होटल के कमरे भी इस बिल्डिंग में होंगी, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से काफी बड़ी साइज की होगी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहां एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।